हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है उसका 4th चैप्टर यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे जो क्वेश्चन है ना बहुत फंसता है और बहुत ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूजिंग भी लगता है कि ये थोड़ा लेंदी चैप्टर होता है, इसी के लिए बच्चे इससे ज़्यादा डरते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं बात करूं तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। चैप्टर 1 जो था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल। सबसे आसान जो चैप्टर है ना यही चैप्टर है, वो ये है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत ही इजी चैप्टर है बच्चों, तो मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है विजेतानंद। आप लोग आज पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो देखिए क्या है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये न्यू चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का। ये है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। लोग बहुत मस्ती कर रहे होंगे इस लॉकडाउन में। थोड़ा मस्ती को साइड में रख के थोड़ा पढ़ाई भी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी के लिए आप लोग घर पे पढ़ाई भी करते रहे यार। अभी तो आप लोगों को हर तरह का सुविधा उपलब्ध है, हर तरह का। आपको कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आएगा तो यूट्यूब पे उस टॉपिक को सर्च करोगे यार, उसका पूरा सॉल्यूशन वगैरह सब आ जाता है। तो यार अब क्या आप एक्सक्यूज लगाओगे कि सर ये नहीं है, सर बुक नहीं है, ये सर नहीं है, ये वो नहीं है। इस टाइम में तो सबके पास स्मार्टफोन होता है, एक घर घर में स्मार्टफोन होता है, समझ रहे हो। इसी के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं। अगर किसी को कुछ करना है, लाइफ में बनना है, तो वो बनने से उसको कोई रोक ही नहीं सकता। कोई नहीं रोक सकता, दुनिया का कोई भी इंसान नहीं रोक सकता। अगर उसके अंदर जुनून है तो कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो देखिएगा आज का ये जो चैप्टर है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये जो चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो होता है, यह जो चैप्टर है इसको किस केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है बाबू। ये जो होता है, पहले नंबर एक बात जान लीजिए, केमिस्ट्री जो होता है, ये जो केमिस्ट्री होता है ये 3 ब्रांच इसका हो जाता है। 11th में आप जाओगे तो इसका 3 ब्रांच हो जाएगा। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, कार्बन समझ लीजिए आप कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है आई थिंक उसमें 118 एलिमेंट्स हैं। आप कहिएगा कि सर 117 एलिमेंट्स को आप छोड़ के सिर्फ एक स्पेसिफिक एक एलिमेंट्स के बारे में क्यों पढ़ा रहे हो यार। इसका इतना बड़ा रीज़न है कि मैं आपको बता दूं कि कार्बन खुद में ही एक राजा है, राजा इज अ किंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स। क्योंकि यह इतना बड़ा बड़ा कंपाउंड बनाता है, इतना ह्यूज जेंट्स मॉलिक्यूल्स जेंट्स कंपाउंड बनाते हैं कि इसके बारे में पूरा चैप्टर ही है, पूरा केमिस्ट्री ही अलग कर दिया है, इसके बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे कार्बन के ही बारे में चर्चा होगा और उसके कंपाउंड्स के बारे में चर्चा होगी। मिलियंस ऑफ मिलियंस कंपाउंड बनाते हैं कार्बन, लगभग इन्फिनाइट नंबर में कंपाउंड बनाते हैं कार्बन, समझ लीजिए। इसी के लिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वह सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के ही बारे में बात होती है। समझ लीजिए कितना राजा है केमिस्ट्री, सॉरी कार्बन। कार्बन एक तरह से राजा है, इसी के लिए इसके लिए पूरा एक केमिस्ट्री ही बना दिया गया। 117 एलिमेंट्स को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ एक ही यानी कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बारे में पूरा अलग केमिस्ट्री में पढ़ना है उसको, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही हमको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, समझ लीजिए। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि कार्बन जो है बहुत बड़ा बड़ा कंपाउंड बनाता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पढ़ा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इतना बात आपको समझ में आया, कुछ आइडियाज़। देखिए हम एकदम सही तरीके से चल रहे हैं, कैसे आपको समझ में आएगा। एकदम जो स्पेसिफिक तरीका होता है
उस तरह से सिस्टमैटिक ढंग से यहाँ पे चल रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो इतना अगर समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट देख रहे हैं। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया तो इसमें हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या है। कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड, ये जो कंपाउंड होते हैं ये दो प्रकार के कंपाउंड पाए जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का चर्चा कर रहा है तो कंपाउंड क्या होता है, तो कंपाउंड के भी दो प्रकार, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो कंपाउंड होंगे जिसमें कार्बन मौजूद हो, जैसे C2H6, C3H8, CH3COOH, CH3COONA, etc। ये सारे क्या है, इसमें कार्बन है, इसी के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, जिसमें कार्बन हो ही ना, जैसे H2SO4, ठीक है, जैसे में HCl, जैसे में आप लिख दो CaCl2, etc। ये सारा क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इतना आप पहले लिख लीजिए, तो जल्दी से इतना आप लिख लीजिए। तो आप लोगों ने इतना बात लिख लिया है तो इसको मैं मिटा देता हूँ और आगे देखता हूँ क्या है भाई। अब तड़पता हुस्न मेरे, हो चलिए इतना बात आप देख लिए। अब देख लेते हैं भाई कार्बन क्या होता है। कार्बन क्या होता है भाई, इट इज अ नॉन मेटल placed in group 14 in modern periodic table। ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल होता है जो ग्रुप 14 में इसको रखा गया है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 14 में इसको रखा गया है। ठीक है, इसका जो वैलेंसी होता है, कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है। क्यों होता है अभी बता रहा हूं। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कैसा होगा भाई, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। पहले K सेल जो होता है वो L सेल, इसमें 2 इसमें 4। कैसे, तो देखिए यहाँ पे मैं बना ले रहा हूँ, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये K सेल और ये L सेल। ये K सेल होता है, ये L सेल। तो हम लोग जानते हैं K सेल में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही रखा जा सकता है, तो यहाँ पे 2 रख दिए और यहाँ पे 4। L सेल में 1 2 3 4 रख दिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, देखिए K सेल में 2, L सेल में 1 2 3 4, तो K में 2 L में 4, ये हो जाएगा। एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन और लिखा जाता है, वो होता है 1s2 2s2 2p2। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, या हीलियम 2s2 2p2, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। चूँकि ये सब आप क्लास 11th में पढ़ोगे बहुत अच्छे से। फिलहाल में आप यही याद रखो कि कॉन्फ़िगरेशन जो होता है कार्बन का वो K सेल में 2 L सेल में 4, यानी 2 और 4 होता है। ठीक है, अब हम बात कर ले इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 होता है। हम लोग क्या जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो पहले देख लेते हैं भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है आप लोग बताइए। बहुत ईजी है, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं आप लोग। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द outermost cell of an atom is known as वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैसा इलेक्ट्रॉन
जो किसी एटम्स के वैसा इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम के सबसे आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होता है, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम कहेंगे इफ आई विल ask to you what is the valence electron of carbon, then what will you reply to me? That sir, here you can see there is a atom of carbon. This is the atom of carbon. You will say to me that sir, this is the atom of carbon. As you, according to Vijeta sir, you told that here what is the valence electron? The electron present in the outermost cell of an atom is known as valence electron. So according to Vijeta sir, this is the outermost cell of this atom, and sir, here you can see 1 2 3 4 electrons is present in there in the outermost cell of the carbon, and that's why the valence electron of carbon is 4. ये तो हो गई, ऐसे आप लोग आंसर दोगे। लेकिन इतना बात जान लो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होता है जो किसी भी एटम के बाहरी कक्षा यानी आउटर मोस्ट सेल में जो प्रेजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसी के लिए कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये कार्बन का एटम है, इसके बाहरी कक्षा में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, यही तो बाहरी कक्षा होगा, एल सेल इसका आउटर मोस्ट सेल होगा, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 4। अब चूंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ये जो कार्बन होता है, ये कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंट होता है। क्या होता है? टेट्रावैलेंट होता है। व्हाट डू यू मीन टेट्रावैलेंट? टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी, यानी जिसका वैलेंसी 4 हो उसी को बोलते हैं टेट्रावैलेंट। चूँकि एक बात आप नोट कर लीजिए, ये जो कार्बन होता है, ये जो कार्बन होता है, ये बात नोट कर लीजिएगा, इसका जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है। ठीक है, वो 4 होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। इसी चैप्टर में ये वैलेंसी के कारण ही इतना बड़ा बड़ा कंपाउंड बनने वाला है। अभी देखिए, इसी प्रॉपर्टी के कारण आगे मैं बताऊंगा। अब आप लोग कहोगे सर ये कार्बन का वैलेंसी 4 कैसे हो गया ना? आप लोग का तो क्वेश्चन होगा ही ना जी कि वैलेंसी कार्बन का 4 को कैसे हो गया। तो बहुत इजी है भाई, आप क्लास 9th से जो पढ़ते आ रहे हो, हमको पता है क्लास 9th में आप पढ़े नहीं हो। हाँ, इधर ऐसे बात करते हो, इधर ऐसे बात करते हो, इधर ऐसे वैसे, क्लास में थोड़ी ना पढ़ाई होती है। आई नो दैट, मैं गुजर चुका हूँ उस क्लास से, इसी के लिए मैं जानता हूँ कितना पढ़ाई होती है ना। पिछले वाले बेंच पे जाके यह क्या क्या होते रहता है, माय गॉड। हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ में थे, क्लास 9th में थे हम भी, और क्या क्या होती थी बैक बेंच पे वो मुझे भी पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना बात पहले आप नोट कर लो तो जल्दी से, चलिए नोट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। राजेश लिख लिया, अरे राजेश लिख लिया, अरे मिंटू लिख लिया, अरे पता नहीं मेरा वीडियो कौन कौन देखते हैं, मुझे तो नाम भी नहीं पता। तो मैं क्या देता हूँ, राजेश, मिंटू, पिंटू, चिंटू सब लिख लिया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं, मिटा दें। चलिए भाई, इतना मिटा रहा हूँ मैं। अब मेन जो क्वेश्चन है ना बाबू, मेन जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि कार्बन का वैलेंसी आखिर 4 ही क्यों होता है? 1 क्यों नहीं होता, 2 क्यों नहीं होता, 3 क्यों नहीं होता, 4 ही क्यों होता है? तो इसका बड़ा रीज़न है। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, कार्बन हैज़ 4 वैलेंसी बिकॉज कार्बन can't lose 4 electron to form C4 plus, or carbon also can't gain लिख लीजिएगा, gain 4 electron to form C4 minus. Okay? Yes. But
कार्बन कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन with other atom to stable, 4 स्टेबल लिख दो, 4 स्टेबल, और अटेंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो हमको लिखने में ज़्यादा टाइम लग गया, तो आप जब भी हम लिखते हैं तो हम स्लो ही लिखते हैं, तो आप इंटू 2 में देख सकते हो मेरे को। ये क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको गौर कीजिएगा कि कार्बन हैज़ 4 वैलेंसी, कार्बन का 4 वैलेंसी होता है। क्यों? क्योंकि ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, ना ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। समझ रहे हो? कोई भी एलिमेंट हो वो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। यानी ना तो किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इस स्पेशल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का शेयर हो जाता है, 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयर हो जाता है। इसी के लिए कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लेता है, यानी स्टेबल हो जाता है, ऑक्टेट पूरा कर लेता है, ऐसा आप समझ लो। ठीक है, तो इतना बस समझ में आया। और कार्बन का वैलेंसी 4 होता है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और 4 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए उसको स्टेबल होने के लिए। दैट्स वाई कार्बन का 4 वैलेंसी होता है। चूँकि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ना ही गेन करता है, इसी के लिए उस पर ना तो प्लस चार्ज है, ना ही माइनस चार्ज है। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही है, वो तो शेयर कर रहा है, इसी के लिए उस पर कोई पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है ही नहीं। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए। तो पहले चलिए इतना बात लिख लिए। अब कार्बन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। कार्बन जो होता है हर जगह मौजूद है, हमारे शरीर में मौजूद है कार्बन, हम कार्बन से मिलकर बने हैं, आप कार्बन से मिलकर बने हैं, कुर्सी बना है, टेबल बना है, मतलब जितने भी जानवर हैं, जितने भी पेड़ हैं, सारे जो है ना, सारे कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट। जैसे हम कुछ खाते हैं ना, खाना जो खाते हैं उसमें भी कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन है, मतलब जो चीज़ हम खाते हैं, बेंच, कुर्सी, टेबल, बुक, पेन, पेंसिल, हमारा जो पेंसिल होता है ना, पेंसिल, उसका जो लीड होता है वो भी हमारा ग्रेफाइट का बना होता है, और वो भी कार्बन ही है। ठीक है, हम जो हीरा पहनते हैं, नग हीरा जो है, वो भी कार्बन से मिलकर बना हुआ। ठीक है, तो समझ सकते हो कि कार्बन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझ, हर एक चीज़ में कार्बन मौजूद होता है। ठीक, और कार्बन का जो एक बहुत ही गजब का चीज़ बताता हूँ, कार्बन के वजह से ही हमारे यहाँ पे इस अर्थ पे जो है लाइफ शुरू हुआ था। कार्बन ही वो मेन वजह था। कार्बन का एक प्रॉपर्टी क्या होता है, ये ना जुड़ते जाता है, इसको ना, इसका एक प्रॉपर्टी होता है कैटिनेशन का। वो जो है ना जुड़ते जाएगा, और बहुत बड़ा कंपाउंड बना देता है। समझ रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कार्बन। समझ रहे हो? इतना बात समझ में आया? अब जैसे यहाँ पे हम बताएं कि ये जो कार्बन होता है उसका वैलेंसी 4 होता है, क्योंकि वह ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके C4 प्लस बना सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके C4 माइनस बना सकता है। ठीक है, वो सिर्फ शेयर करके अपना जो स्टेबिलिटी है वो कंप्लीट कर सकता है। जैसे मैं इसका एग्जांपल में लिख दूं, CH4 मीथेन, C2H6, C3H8 ETC, ये क्या है? ये कार्बन का कंपाउंड है, और ये इसी तरह से स्टेबिलिटी कंप्लीट किया है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे मीथेन जो है, ये मीथेन है बाबू, आगे पढ़ोगे। जैसे मीथेन है, कार्बन का 1 2 3 4, फिर हाइड्रोजन का भी 1, इस तरह से 1 2, ये क्या है बाबू? ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन जो है ये 4 है, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे ये शेयर कर लेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये वाला कार्बन ये पूरे से शेयर कर लेगा। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, जिसके वजह से यहाँ पे क्या हुआ है? स्टेबल हो गया यहाँ पे कार्बन। समझ रहे हो? इस तरह से होता है। तो इस तरह से जो है कार्बन, जैसे यहाँ पे C2H6 देखिए, C2H6 ये क्या करेगा? C2 यानी 2 कार्बन, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 2 3 4,
यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 इसका वाला ये, इसका वाला ये, इसका वाला इलेक्ट्रॉन, इसका वाला इलेक्ट्रॉन, इसका वाला और इसका वाला। ये देखिए इस तरह से शेयर करेगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। और देखिए कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, यहाँ पे देख लीजिए कार्बन का ऑक्टेट पूरा, इधर भी इधर भी कार्बन का ऑक्टेट पूरा। तो इस तरह से कार्बन जो है अपना ऑक्टेट पूरा करता है, न तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके न ही गेन करके। कार्बन सिर्फ और सिर्फ शेयर करता है। इतना बात आपको समझ में है? चलिए इसको मिटाते हैं, लिख लीजिए तो इतना, ये सब बेसिक जानकारी है इसके बारे में। चलिए लिख लीजिए, तो लिख लिया, बढ़िया बात है। चलिए मिटा रहा हूँ। हो ला ला ला, हो ला 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 मामा, सुनो ना संगमरमर की मीनारे। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन का, जिसके वजह से कार्बन बहुत बड़ा बड़ा कंपाउंड बनाता है। वो क्या है मैं बता रहा हूँ। वो क्या है देखिएगा, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का जो वर्सेटाइल नेचर होता है, इसी के वजह से जो है कार्बन बहुत बड़ा कंपाउंड बनाने का जिम्मेदार होता है। कैसे? तो देखिए क्या है, द टू property of carbon lead to formation of large compound। कहने का मेरा मतलब है कार्बन का वैसा दो प्रॉपर्टी होता है, कार्बन का वह दो प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से कार्बन जो है बहुत बड़ा कंपाउंड बनाने का जिम्मेदार होता है। यानी कार्बन के पास दो ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से ही कार्बन बहुत बड़ा कंपाउंड बनाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फंसता है। कैसे पूछेगा सीबीएसई क्वेश्चन कि वो दो प्रॉपर्टी का नाम बताइए जिसके वजह से कार्बन बहुत ही बड़ा कंपाउंड बनाता है, लार्ज कंपाउंड बनाता है। तो वो दो प्रॉपर्टी क्या है? पहला है, यहाँ पे मैं डिफरेंट मार्कर से लिख रहा हूँ, ये पहला क्या है? कैटिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा है टेट्रावेलेंसी। ये दोनों के बारे में अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। पहले देख लेता हूँ कि कैटिनेशन भाई क्या होता है। कैटिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन। मतलब कार्बन का एक ऐसा गुण होता है, यानी जैसे आप एक एग्जाम्पल लिख लो, हाँ मतलब समझ लो एक एग्जाम्पल से। जैसे आप किसी का हाथ पकड़ लो ना, वो उसका हाथ पकड़ लिया, वो उसका हाथ पकड़ लिया, पकड़ते कितना दूर तक चले जाते हो कि नहीं? तो वो जो प्रॉपर्टी होता है वो एक दूसरे से जुड़ने वाला प्रॉपर्टी कार्बन के पास भी होता है। जैसे सोशल मीडिया का कोई मैसेज हो गया, उसमें आप क्या करते हो कि एक मैसेज दूसरे को भेजे, वो उसको भेजा, वो उसको भेजा, ऐसे भेजते पूरा भारत, पूरा इंडिया में फैल जाता है वो मैसेज। और वही प्रॉपर्टी होता है भाई कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग। खुद से खुद में एकदम जुड़ते जाएगा, एकदम इन्फिनाइट नंबर तक जुड़ते जाता है। ये प्रॉपर्टी होता है कार्बन के, ये प्रॉपर्टी होता है कार्बन का, जिसके वजह से कार्बन बहुत बड़ा कंपाउंड बनाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे इस तरह से देख लीजिए, कार्बन, फिर इधर से कार्बन जुड़ते जाएगा, फिर इधर से कार्बन, फिर इधर से, मतलब कहीं से भी कार्बन जुड़, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी यही होता है, कहीं से भी जुड़ जाएगा एकदम बहुत दूर तक, एकदम क्या कहें बता नहीं सकता, इस तरह से कार्बन की प्रॉपर्टी होती है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन प्रॉपर्टी, यानी खुद से ही खुद में जुड़ जाएगा, जुड़ने की प्रॉपर्टी।
कार्बन से जो कार्बन जो है, कार्बन एक दूसरे कार्बन एटम से जो जुड़ने की प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है, उसी प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोला जाता है। ये बात समझ में आया? तो अब हम देख लेते हैं टेट्रावैलेंसी क्या होता है। पहले लिख लीजिए इसको। चलिए, आज इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है। आज का वीडियो एकदम छोटा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिटा दे रहा हूँ। दिल का दरिया बह ही गया, इसके इबादत बन ही गया, मुश्किल समय संभला था, टूट गया हूँ फिर एक दफ़ा। चलिए अब अगला देखिए, टेट्रावैलेंसी क्या होता है। टेट्रावैलेंसी, पहले नंबर टेट्रा का क्या मतलब है? टेट्रा, TTRA, टेट्रा का मतलब होता है चार, और टेट्रावैलेंसी, और वैलेंसी का तो मतलब आप लोग पता ही है, मतलब वैलेंसी का मतलब वैलेंसी, संयोजकता हिंदी में बोलते हैं। यानी जिसके पास चार वैलेंसी हो वही टेट्रावैलेंसी कहलाते हैं। ये प्रॉपर्टी से भी कार्बन बहुत बड़ा बड़ा कंपाउंड बनाता है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे CH4 हो गया एग्जाम्पल में, C3H8, ये दो एग्जाम्पल में ले लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। देखिए कैसे कार्बन का वैलेंसी 4, तो हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़ का अगर वैलेंसी जितना होता है वो उतना ही बॉन्ड बनाता है। जैसे कार्बन का वैलेंसी 4 है तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से देखिए 1 2 3 4, और इधर कुछ भी जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ मैं। चलिए, इधर क्लोरीन भी जुड़ सकता है, फ्लोरीन भी जुड़ सकता है, कोई फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ पे C3H8 देखिए, 1 2 3, कार्बन का वैलेंसी 4, तो ये एक बॉन्ड इधर बना हुआ है, 2 3 4, 2 बना हुआ पहले से, 3 4, 2 1 बना हुआ है, तो 1 2 3 4। यहाँ पे कुछ भी जुड़ जाएगा, क्लोरीन या हाइड्रोजन, जो भी जोड़ना है जोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन या हाइड्रोजन जोड़, तो इसी के वजह से जो है कार्बन बहुत बड़ा बड़ा कंपाउंड बनाता है, क्योंकि इसका वैलेंसी होता है 4, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा। जैसे नाइट्रोजन का वैलेंसी होता है कितना, -3 होता है ना, इसके वजह से नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। जैसे नाइट्रोजन 1 2 3। जैसे हम यूरिया का ही बात कर ले, जैसे यूरिया का ही बात कर ले, तो यूरिया का जो बात करेंगे वो क्या होता है, यूरिया, जैसे यूरिया का फार्मूला होता है, वो क्या होता है, NH2CONH2। इसको कैसे बनाते हैं, नाइट्रोजन, इसका नाइट्रोजन का वैलेंसी 3, तो उसका बॉन्ड भी तो 3 ही बनेगा, एक इधर बॉन्ड 2 और यहाँ पे 3, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, इधर फिर से कार्बन जुड़ गया, और इससे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ गया। चूँकि ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से जुड़ गया इसके साथ, कार्बन के साथ। अब यहाँ पे देखिए फिर एक नाइट्रोजन है, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ गया, तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 है, तो ये 3 ही बॉन्ड बनाए, 1 2 3। कार्बन का वैलेंसी 4 है, तो देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए, और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है, तो 1 2 3 बनाए। यानी जितना जिसका वैलेंसी उतना ही बॉन्ड बनाता है। ये बात भी आपको समझ में आ गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही बताऊंगा। ये वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन था, ये बात समझ गए। अब कल का जो वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा वाइटल फोर्स थ्योरी क्या था। वाइटल फोर्स थ्योरी मैं बताऊंगा, ठीक है। हमारे एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में बताए थे। फ्रेडरिक वोलर थे जिन्होंने सबसे पहली बार यहाँ पे हमारा जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए थे। पहले ये माना जाता था कि कभी भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक नहीं बनाया जा सकता। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा कि पहले ये माना जाता था कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस कभी बनाया ही नहीं जा सकता। मतलब ऑर्गेनिक कैसे बना सकते थे, पहले मानना था पहले कि ऑर्गेनिक से ही ऑर्गेनिक बना सकते हैं। लेकिन ये भी सोच खत्म हो गई जब फ्रेडरिक वोलर ने अपने प्रयोगशाला, अपने लैब में पहली बार, यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ा कल भी चर्चा करूँगा अगले वीडियो में, थोड़ा बता रहा हूँ। पहली बार अमोनियम साइनाइड को CH4NH4CNO अमोनियम साइनाइड को हीट करके यूरिया का फॉर्मेशन कर दिए थे, ठीक है, पहली बार अपने लैब में। तो भाई CH4CNO क्या होता है, क्या होता है ये भाई, तो ये तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, अमोनियम साइनेट, और उसको गर्म करके यूरिया बना दिए।
जो कि एक ये इनऑर्गेनिक था, ये ऑर्गेनिक हो गया भाई। तो ये बहुत बड़ा सक्सेस था कि और इनऑर्गेनिक से भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया जा सकता है। ठीक है, फ्रेडरिक ओलर ने ये पहले बार कारनामा करके दिखाए थे, यानी फ्रेडरिक ओलर ने सबसे पहली बार ये कारनामा करके दिखाए थे। ठीक है, यूरिया का फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। इधर में लिखा था, हाँ, NH2CONH2, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाइटल्स फोर्स थ्योरी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले। तो इतना बात आप लिख लीजिए जल्दी से। चलिए, इतना बात लिख लिए हैं तो बच्चा लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, यानी मैं नेक्स्ट वीडियो में वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का इंट्रोडक्शन पार्ट, इसको समझ लो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।